कम्युनिकेशन क्या होता है? मैंने आपको पहले लेक्चर में कम्युनिकेशन का मतलब बताया था। कम्युनिकेशन होता है जब दो पर्सन्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब बस ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है, या किसी एम्प्लॉय या कस्टमर के बीच में होती है, या बाहर या अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके, उससे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर होगी, एम्प्लॉयज़ के बीच में हो, एम्प्लॉय टू कस्टमर के बीच में हो, एम्प्लॉय टू गवर्नमेंट के बीच में हो, किसी भी तरीके से हो, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, और अचीव करने के लिए क्या गोल्स, वो हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके दो मोड्स होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि जो बिजनेस में कम्युनिकेशन के वे बनाए होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज़ के थ्रू। जैसे कि एक मैनेजर है, मैनेजर ने रिपोर्ट दी एम्प्लॉय को, तो उसने कम्युनिकेट करा कुछ एम्प्लॉय को, तो ये हो गई फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि बिजनेस ने ही बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाया है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, बट इनफॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस में अगर कुछ बात करते हैं, आपस में अपना चैटिंग या कुछ करते हैं, वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि कैजुअल चैट्स, इंस्टेंट मैसेजेस, या वर्बली दो एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं, वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? जैसे कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस थी, वैसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन की भी इंपॉर्टेंस है। ये बिल्ड करता है ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स को। अगर आप कम्युनिकेट करोगे किसी से, तो आपके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जैसे कि मैनेजर एम्प्लॉयर का एक रिलेशन होता है, पीयर टू पीयर एक रिलेशन होता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेट करके बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप्स बनते हैं, क्लैरिटी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो चीज़ों को तो क्लैरिटी आती है, एक पर्पस आता है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या हो सकती है वो कम हो जाती हैं और नहीं होती हैं। सपोर्ट करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को। ठीक है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स या विजन को, तो वो स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं कर पाएगी। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी सपोर्ट करता है बिजनेस कम्युनिकेशन। दूसरा है फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। जब कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स के साथ, ओनर्स या सीईओ के साथ, तो इनोवेशन आता है। जब वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं इकट्ठे, टीम वर्क में, एंड इनोवेशन आता है। और ये रिड्यूस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम्स। कोई भी टीम्स, कोई भी एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, या अगर कोई भी डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो अगर कम्युनिकेशन होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही कम होंगे एंड रिड्यूस होंगे। अब देखते हैं 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, या कोई भी कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए, ये 7 C's को जो है इन्वेंट करा गया है, इसको फाउंड करा गया है। और ये 7 C's, अगर आपका क्वेश्चन आता है पेपर में कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, या 7 C's आता है, तो आपको यही 7 C's लिखने हैं। आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो पहला होता है क्लैरिटी। जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो मैसेज, वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी टेक्निकल वर्ड्स या जार्गन्स नहीं होने चाहिए। जार्गन्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स वर्ड। जैसे कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो सिंपल लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करो किसी के साथ भी, उसमें कोई भी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ मत करो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होम होता है, तो अगर कोई भी कम्युनिकेट कर रहा है तो आप डोमिसाइल वर्ड मत लिखो, आप होम लिखो। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके कॉम्प्लेक्स मीनिंग भी होते हैं, सिंपल मीनिंग भी होते हैं। तो ये कहता है पहला कि क्लैरिटी रखो, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो, एंड जार्गन्स जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उनको रिड्यूस करो। कंसाइज का मतलब होता है मैसेज को ब्रीफ रखो। ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े मैसेजेस कर रहे हो और उसका मतलब बहुत छोटा सा निकलता है। मैसेजेस बहुत ब्रीफ होने चाहिए, और एलिमिनेट करो अननेसेसरी वर्ड्स को। ठीक है, जो भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं वहाँ से हट सकते हैं, सेंटेंसेज हैं उन्हें एलिमिनेट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हो कि आई विल कम एट 10:30 AM, तो आप ऐसे लिख सकते हो आई विल रीच बाय 10:30। ये मैंने बहुत छोटे से एग्जांपल दिया है। आप बहुत अननेसेसरी वर्ड्स को, जो बड़े बड़े सेंटेंसेज होते हैं, उन्हें बहुत ब्रीफ मैसेज बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है मैसेज को कंसाइज रखना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप अगर लिख रहे हो आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू दैट वी विल मीट एट 3 PM, ये बहुत बड़ा सेंटेंस लगता है। इसको छोटा करके आप लिख सकते हो वी विल मीट एट 3 PM, तो ये ब्रीफ मैसेज हो गया। तो ये कंसाइज का मतलब है ब्रीफ मैसेज होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस का मतलब है कि कंक्रीट, एक स्पेसिफिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ।
डेटा जो है उसमें कोई एक स्पेसिफिक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे कॉन्क्रीट डेटा होना चाहिए। जैसे कि ये है सेल्स इंक्रीज बाय 20% इन फाइनेंशियल ईयर, ये सही है एक मैसेज को बनाने का तरीका, बट ये सही नहीं है कि सेल्स इंक्रीज हुई है। अगर आप सिर्फ मैसेज लिखते हो सेल्स इंक्रीज्ड, तो ये आपको सही नहीं है, ये कॉन्क्रीट डेटा नहीं है। आप कॉन्क्रीट मैसेज, कॉन्क्रीट डेटा के साथ ये मैसेज लिखो कि सेल्स इंक्रीज बाय 20% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इस कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि स्पेसिफिक डिटेल या इंफॉर्मेशन के साथ मैसेज को प्रोवाइड कराना। करेक्टनेस का मतलब होता है कि करेक्ट होना चाहिए आपका मैसेज, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग्स, डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट होने चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कर्टसी का मतलब है कि मैसेज को पोलाइट वे में, रिस्पेक्टफुल वे में लिखो, किसी को भी हार्म करनी है, किसी को भी नीचा दिखाने की तरफ से मैसेज को नहीं लिखना चाहिए, एकदम रिस्पेक्टफुली तरीके से। जैसे कि एग्जांपल है थैंक यू फॉर योर टाइम, और ऐसी मैसेज लिखो जो किसी को भी किसी भी तरीके से ऑफेंड ना करें, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब है अपने मैसेज को स्पेसिफिक टेलर करो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस नीड्स एंड इंटरेस्ट। जैसी ऑडियंस होगी उस हिसाब से मैसेज को करो, टेलर करो, ठीक है। ये कंसिडरेशन कहना चाहता है। कंप्लीटनेस का मतलब है कि मैसेज फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मैसेज में। फुल इंफॉर्मेशन मतलब नेसेसरी इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे कुछ अनडिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना भी हो, लेकिन जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैसेज है कि रीच एट द वेन्यू बाय 10:30 AM, अगर ये है सिर्फ, तो आपने इसमें वेन्यू नहीं बताया, रीच द वेन्यू दैट इज द ताजमहल एट 3:30 AM, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू इम्प्रूव कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप ये पढ़ के नहीं जाते हो तो आप ये खुद से भी लिख सकते हो कि अपनी कमांड कैसे इम्प्रूव करें, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में कैसे कमांड लाएं या कैसे इनको इम्प्रूव करें। तो सबसे पहला है एक्सपैंड वोकैबलरी। तो सबसे पहला आपको ये करना है कि आपको अपनी वोकैबलरी को एनहांस करना है, ठीक है। आपको डेली 5 to 10 वर्ड्स नए सीखने चाहिए, ताकि इससे आपकी वोकैबलरी ईजी होगी, तो आप बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर पाओगे तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत बढ़ेगी। आप हाई कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स हैं उसको भी यूज़ कर पाओगे, ठीक है, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बढ़ेगी, ठीक है। देन प्रैक्टिस डेली। दूसरा है कि रोज़ इंग्लिश बोलना चाहिए आपको, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली, कलीग्स, अपने पीयर्स, अपने कोई भी आपके साथ जो है सबके साथ प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में बात करो, ठीक है। इंग्लिश को लिखो, एसेज लिखो, राइटिंग कंटेंट लिखो इंग्लिश में, ईमेल्स लिखो, जर्नल्स लिखो, सब कुछ लिखो, ठीक है। इंग्लिश की राइटिंग स्किल पर इम्प्रूव करो। लिसन एक्टिवली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश न्यूज़ देखो, इंग्लिश चैनल्स, ठीक है, पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, टेड टॉक्स होते हैं, टेडेक्स टॉक्स होते हैं आजकल, तो ये इंग्लिश जो लिसन करो, बहुत अच्छे से सुनो इंग्लिश में जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। देन ग्रामर एंड राइटिंग प्रैक्टिस, की जो लिखने की प्रैक्टिस है, ग्रामर अच्छी करने के लिए, राइटिंग अच्छी करने के लिए उसको लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न प्रैक्टिस, जॉइन स्पीकिंग फोरम्स। अब सिर्फ सुनने से या बोलने से अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ नहीं होता, अगर होता है तो जो फोरम्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके कोर्सेज होते हैं स्पीकिंग इंग्लिश वगैरह पे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे कुछ क्लब्स होते हैं जहाँ पर आपको पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पर इंग्लिश में बोलना पड़ता है। ऑनलाइन डिस्कशंस होती हैं, GD राउंड्स होते हैं, तो यहाँ पर आप ग्रुप डिस्कशन राउंड्स, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्ड करो अपने इंग्लिश बोलते हुए, उसको सेल्फ इवैल्यूएट करो कि कहाँ आप अटक रहे हो, कैसे आप बोलते हो, कैसा आपका कॉन्फिडेंस है। फीडबैक लो, उस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हो। फ्रेंड से पूछो कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है, कैसे है, और इंग्लिश में सोचो। अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के हिंदी, जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि जो पहले हिंदी में सोचते हैं फिर इंग्लिश में आंसर करते हैं, तो इंग्लिश में ही सोचने की आदत डालो। तो ये आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आप ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करने की ज़रूरत है, इसमें समझाने के लिए इतना बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स यहाँ नहीं लिखे हैं। अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको वैसे भी आप इस पर लिख पाओगे। तो यही आपका, अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। आपका एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि लिसनिंग पर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू and please subscribe the video and like the channel.